प्रैक्टिस सेट करने का सही तरीका। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैं लाइव करूं इसको रिकॉर्डेड करूं। देखो अपना अपना तरीका है। वैसे मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आप लाइव करते हैं तो एक बस रूटीन बन जाता है, क्योंकि बहुत जो सीरियस बच्चा है उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइव करे या रिकॉर्डेड। अगर आपको उस टाइम पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए तो फिर आप रिकॉर्डेड कर लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक रूटीन, एक टाइम टेबल सेट करना है तो फिर लाइव करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और रिकॉर्डेड में आप एड वेड से परेशान रहते होंगे, लाइव में वो एड देखने को नहीं मिलते आपको। अच्छा तरीका ये होगा करने का, भाई जिसमें पता है कितने बजे मुझे रोज लाइव आना ही है, तो आपका एक भी छूटेगा तो आपको दर्द होगा, बस ये बात है। और रिकॉर्डेड में आज छूट गया चल कल कर लूंगा, फिर अगर किसी वजह से कल भी नहीं कर पाए तो 2 दिन का जो बैकलॉग है उस वजह से वो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर दिन के अपने सेट्स हुए और फिर आपका पीछे का करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ होगा, ये आप जानते हैं। चलो अब मैं बात कर रहा हूं इस बात की कि भाई जो सही तरीका है वो क्या है करने का। सही तरीका ये है, अरे भाई जब आप लाइव करते हो तो आप कई बार ऐसा सोचते होंगे, सर मैं जब राहुल सर करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट तो इनके साथ तो 25 में से 24 मार्क्स या 25 मार्क्स लेके आता हूं, लेकिन जो संडे वाला मॉक है उसमें 25 में से 20-21 ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और रीजनिंग में भाई अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे ना, इतने मार्क्स आपके मॉक में नहीं आ रहे तो वो फिर कम है। रीजनिंग में एक्सेप्टेबल सिर्फ 2 ही नंबर हैं, या तो 24 या 25। 23 भी कम है, और जितने इससे कम होते चले जाओगे वो बहुत कम होते चले जाओगे आप, फिर वो कम ही कम है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि अगर आपको ये स्कोर अचीव करने हैं तो एक तरीका अपनाना, और दोनों जगह फिर आपका सेम स्कोर आएगा। तरीका ये है कि जो राहुल सर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दें तो लाइव वीडियो को पॉज करो और पहले उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पेन लेकर के बैठो, पहले उस क्वेश्चन को खुद हल करो, और लगे जरूरत है इसमें मुझे तो वीडियो को फिर प्ले करो और फिर उसको देख लो, और लगे कि नहीं ये तो मैंने कर लिया तो आगे बढ़ो सीधा दूसरे पे। तो लाइव के साथ ही आप इस वीडियो को खत्म कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे 2 घंटे लगेंगे, नहीं। राहुल सर समझा समझाया कर रहे हैं, आपको खुद ही करना है। उनको एक क्वेश्चन कराने में 2-3 मिनट लग जाएंगे, आपको खुद ही करना है तो हो सकता है 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट में कर लोगे। ठीक है, तो आप इनसे पीछे नहीं रह सकते लाइव में अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो। और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सारे तो मैंने ही किए हैं। वरना क्या होता है जब आप लाइव कर रहे हो तो स्पेशली मैथ रीजनिंग में बहुत होता है ऐसा, और अच्छा सर ने कोई हिंट दिया वो सुनता रहा और हम हल करते रहे, वो हम सुनते रहे और वो करते रहे, उस हिंट की वजह से वो हो रहा है ना। तो आपने खुद के सोचने का वो उस पर जोर ही नहीं दिया, आपने दिमाग पे लोड ही नहीं पड़ने दिया, उससे पहले इनकी बातें सुन गए। ये होती है बात। इसलिए आपका मॉक में 21 आते हैं और रियल टेस्ट में जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उसमें 24-25 आप कर रहे होते हो। ये है बड़ा फर्क बस। ठीक है, तो सही तरीका मैंने आपको बता दिया। सेम मैथ में भी आजमाना, कंप्यूटर को या जीएस को आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें बहुत पॉज की आवश्यकता नहीं है। जो जो चीजें नहीं मिले, जो आपको नहीं पता हो, उनको हर प्रैक्टिस सेट नंबर करके उनको नोट करते रहो बस। ये चीज नहीं मिली, ये चीज मुझे नहीं पता थी, उसको नोट करते रहो। सारा प्रैक्टिस सेट नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उतना नोट करो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट